हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन आज हमारा मेन टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, तो संचार के उद्देश्य हमारा मेन टॉपिक है। 10 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके पास पेपर पेन है तो फटाफट निकाल लीजिए, या आप कॉपी बना चुके हैं कम्युनिकेशन की तो वो निकाल लीजिए, ताकि आप मेन पॉइंट्स लिख पाएँ और इसके कीवर्ड्स भी लिख पाएँ। ठीक है। तो संचार के जो उद्देश्य हैं उसमें ये सारे 10 पॉइंट्स हैं। अब याद रखिएगा, अगर आप कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें इनसे ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं या इससे कम पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले खुद को अपडेट करने की जानकारी बहुत ही सिंपल है। जैसे नेट का नोटिफिकेशन आता है कि अभी एडमिट कार्ड आ गए या अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो आप क्या करते हो? आप खुद को अपडेट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो। मतलब आप कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो किसी के साथ? ताकि आप अपडेटेड रहो, आपको जानकारी मिलती रहे। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम की डेट निकल जाए और आपको पता ही ना चले। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप खुद को अपडेट करना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि भाई क्या चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। समझ, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के बिना या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इन शॉर्ट, जब तक आपने जिस सेंस में या जिस तरीके से या जिस उद्देश्य से जो संचार किया है, अगर सामने वाले को वही उद्देश्य समझ में आया तो ठीक है, बट अगर सामने वाला कुछ और समझ गया तो वो संचार नहीं कहलाता, वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अंडरस्टैंडिंग या कॉमन अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग करेक्ट फीडबैक, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग के बारे में हैं, तो आपको ये सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे। थर्ड, लक्ष्य और उद्देश्य की उपलब्धि। यहाँ पर हम लोग गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं। कैसे? कम्युनिकेशन करके। जैसे आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, करेक्ट? तो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा इसलिए रही हूँ ताकि आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, और उस एक उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं? संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या अच्छा नहीं लगा या आपको कोई चीज़ चेंज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये भी संचार का एक तरीका है। ठीक है। द नेक्स्ट इज नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को, जैसे यूजुअली हमारे पेरेंट्स कई बार अगर हम गलत कर देते हैं या हमारी कोई हरकत सही नहीं है तो हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं। कैसे? डांट के, या वो हमें बताएंगे कि बेटा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत हरकत की आपने। तो ये क्या कर रहे हैं? वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमने जो भी मिस्टेक्स किए हम उन्हें वापस रिपीट ना करें। ठीक है। देन एक एकीकरण। एकीकरण मतलब कॉम्बिनेशन, आई थिंक इंटीग्रेशन, ओके सॉरी, इंटीग्रेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर मैं एक साथ लेकर आती हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे फॉर ग्रुप डिस्कशन या किसी और वजह से, तो अगर मुझे उन सबको मिलाना है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा टूल है टू इंटीग्रेट पीपल, मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ लाने में कम्युनिकेशन बहुत मदद करता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेट करना या परसुएट करना या किसी को प्रेरित करना, तो उसमें भी कम्युनिकेशन काम आता है। कम्युनिकेट कर किसी को भी अपनी बात बता के या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके आप प्रेरित भी कर सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसका होगा मोटिवेशन। ठीक है। समूह का सुचारू कामकाज, इसका मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप्स। तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप्स कैसे होगा? जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर ग्रुप को पता ही नहीं है करना क्या है, ग्रुप एक दूसरे से बात ही नहीं करता, तो कोई भी काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मतलब अच्छा काम तो भूल जाइए,
काम टाइम पे ही नहीं हो पाएगा। तो काम अगर आपको करना है अच्छे से, ग्रुप में आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे अचीव करने हैं, तो आपको संचार की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। शिक्षा, यस, जैसे मैं अभी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, कैसे, लेक्चर प्रोवाइड करके, तो एजुकेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, संचार चाहिए। अनुदेश, दैट इज़ ऑर्डर। अगर आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे NTA UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, तो NTA UGC नेट के एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आपको एक ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है वहाँ पे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, समथिंग लाइक दैट, और आपको उस टाइम पे अपना एक फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना पड़ता है। आपको जब कोविड था तो उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप वाटर बॉटल भी ला सकते हैं, एक हैंड सैनिटाइज़र भी ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कैंडिडेट को कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको ये सारे काम करने हैं, ये सारी चीज़ें अलाउड है, ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड है। तो वो हो गए हमारे इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी या निर्देश के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें कम्युनिकेशन या संचार की आवश्यकता रहेगी। और लास्ट में संस्कृति प्रचार। संस्कृति प्रचार मतलब हियर कल्चर प्रमोशन। आपका जो भी कल्चर हो उसको प्रमोट करने के लिए, एक्चुअली कोई भी चीज़ प्रमोट करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर पाओगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। इसमें से कोई भी ऐसी पॉइंट हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।